नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और शुक्रदेव को समर्पित है। माता लक्ष्मी को जहाँ धन, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है, वहीं शुक्रदेव भौतिक सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, प्रेम और सौंदर्य आदि के कारक। शुक्रवार के दिन किए गए पूजा व्रत से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। तो आइए जानते हैं शुक्रवार की व्रत कथा या माता संतोषी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा। बुढ़िया पहले अपने 6 बच्चों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बच्चों को उनकी बची थाली का जूठन खिला दिया करती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वह बहुत बोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने झूठा खाना खिलाने के बाद अपने पति से कहा। पति ने सिर दर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य में जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो उसकी पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ के दुकान पर काम मिला और जल्द ही से उसकी मेहनत से जगह बना ली। इधर बेटे के घर से जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते थे। आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल से पानी रख देते थे। इस तरह अपार कष्ट से बहू ने दिन काटे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता का व्रत कथा पूछते और व्रत करते देखा। उसने भी पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने कुछ लकड़ियां बेच दी और ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता संतोषी के मंदिर में जाकर संकल्प किया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता चला और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिया, बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे ही दिन बेटे का सब लेन देन का काम निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहाँ बहू रोज लकड़ियां बीनकर माता जी के मंदिर में दर्शन करने अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां थी उसे देख बेटे को भूख लगी। वह बोली, रोटी खाकर घर चला जा। घर पर माँ द्वारा भोजन पूछने पर उसने मना कर दिया। अपनी पत्नी से पूछा, तभी बहू आकर आवाज लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुम्हें देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपने पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई। पति की आज्ञा पाकर उसने जेठ के लड़के को निमंत्रण दिया। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खटाई नहीं खाते। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई अवश्य मांगना। बच्चों ने पेट भरकर खीर खाई, फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची ने रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे माता संतोषी नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गई। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और व्रत का उद्यापन वापस किया। इसके साथ ही उसका पति यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मणों के बच्चे को बुलाकर भोजन करवाया और दक्षिणा में पैसा नहीं दे देकर एक फल दिया। इससे माता संतोषी बड़ी प्रसन्न हुई और जल्द ही पुत्र उस बहू के उत्पन्न हुआ। बहू को देखकर पूरे परिवार में संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू हुआ और अनंत सुख प्राप्त हुआ। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर संतोषी माता को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा कहने
और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखे, मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते जाएं। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चन गुड़ा ₹1.25, ₹5.25 या ₹11.25 के बढ़ते क्रम के अनुसार ही ले। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिला दे और कलश पर रखा चना गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दे और स्वयं भी भोजन कर ले। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।